के इस वीडियो सेशन में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका एक तरीके का इंजन कूलिंग सिस्टम है जिसमें वाटर के मदद से यानी कि पानी के हेल्प से इंजन के पार्ट्स पर जो हीट होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट किया जाता है, उस हीट को रिमूव किया जाता है और इंजन इज कूल्ड बाय, इसमें क्लियर पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए वाटर कूलिंग सिस्टम भी जो होता है ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम और दूसरा होता है पंप्ड सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम। इसको भी हम समझते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले तुम लोग को देंगे। तुम लोग ये सब लोग देखे भी होंगे, जिस एग्जांपल पर अभी चर्चा कर रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल तुमको दे रहे हैं, इसको तुम लोग अपने नेचुरल लाइफ में देखे भी होंगे। तुम लोग सब लोग दूध गर्म किए होंगे, एक तसला होता है जिसमें मिल्क भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है। इसको गर्म करने के लिए क्या करते हो, नीचे में बर्नर होता है, इस बर्नर में आग लगाते हो। जब आग लगता है तो क्या होता है, दूध गर्म होना शुरू होता है। तो जब दूध गर्म होता है, जब दूध हीटअप होता है, इसका टेम्परेचर जब बढ़ता है तो तुम देखोगे कि दूध उफान मारने लगता है, मतलब दूध का लेवल बढ़ने लगता है और एक ऐसा टाइम आता है कि दूध तसला से बाहर भी निकल जाता है। तो एग्जाम्पल तुमको क्या बता रहा है, एग्जाम्पल तुमको यह बता रहा है कि किसी भी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है, वो रेयरर हो जाता है और जब हल्का हो जाता है तो ऊपर की तरफ भागने लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है। ये ना एग्जांपल बता रहा है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे वाटर कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, चाहे थर्मोसाइफन हो चाहे पंप्ड सर्कुलेशन हो, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है रेडिएटर। क्या नाम होता है, रेडिएटर। इसमें दो टैंक होते हैं, एक होते अपर टैंक और एक होता है लोअर टैंक। और यहां पर हुआ है हमारा इंजन का ब्लॉक, हमारा है इंजन, ये हमारा है इंजन, ENG इंजन, और ये है वाटर जैकेट, वाटर जैकेट। ठीक है, ये रेडिएटर है, ये हमारा इंजन है और ये इसका वाटर जैकेट है। रेडिएटर में दो टैंक है, अपर टैंक और एक लोअर टैंक। दोनों टैंक को हम लोग सीरीज ऑफ ट्यूब से कनेक्ट करते हैं, सीरीज ऑफ ट्यूब से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहां पर पानी होगा, अगर यहां पर पानी होगा तो इस ट्यूब के मदद से यहां तक पहुंच जाएगा, अपर टैंक से लोअर टैंक तक पहुंच जाएगा। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, लोअर टैंक को हम लोग यहां पर ऐसे कनेक्ट करते हैं और अपर टैंक को हम लोग यहां पर ऐसे कनेक्ट करते हैं। जिस पाइप से कनेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं हॉस पाइप। अब माय डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ये पूरा पानी मान लो ऐसे भरा हुआ, पूरा पानी ऐसे मान लो भरा हुआ, पानी पूरा ऐसे भरा हुआ, पूरा पानी इस तरीके से मान लो भरा हुआ है। ठीक है, पूरा पानी इस तरीके से भरा हुआ है। ध्यान से सुनना, जब इंजन स्टार्ट करते हैं, जब इंजन हीट को प्रोड्यूस करने लगता है, कंपोनेंट जब गर्म होने लगता है इंजन का, तो ये जो पानी है ना वाटर जैकेट में, इस हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब पानी जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, ये पानी का डेंसिटी कम होगा, ये पानी हल्का होने लगेगा। पानी जब हल्का होने लगेगा तो क्या होगा, उफान मारेगा, राइज अप करेगा। अब पानी जब राइज अप करता है ना, तो चूंकि पानी लाइटर हो चुका है, तो पानी जब राइज अप करता है तो इसको जिधर रास्ता मिलेगा उधर भाग जाएगा, यहाँ का पानी इधर फ्लो करना शुरू करेगा। पानी जब इधर फ्लो करना शुरू करेगा तो ये काफी हीटेड रहेगा। ये हीटेड वाटर जो होगा इस ट्यूब से नीचे आने लगेगा, क्योंकि जब पानी यहाँ के इधर भाग रहा है, यहाँ का पानी जब इधर भाग रहा है, यहाँ का पानी जब इधर भाग रहा है, तो ये पानी यहाँ पर जो पानी होगा उसको बोलेगा नीचे जाओ, और यहाँ का पानी जब नीचे आएगा, यहाँ का पानी जब नीचे आएगा तो यहाँ का जो पानी होगा उसको बोलेगा इधर जाओ। आ रहा है मेरा बात समझ में? तो अब देखो यहाँ पर हीटेड वाटर रहता है, तो ये हीटेड वाटर जब नीचे आएगा इस ट्यूब के मदद से, इस ट्यूब के मदद से, तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इंजन में एक ऐसा फैन लगा होता है जो इंजन के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। ये फैन जब चलता है ना तो इस ट्यूब के अक्रॉस एक ड्राउट प्रोड्यूस करता है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करता है और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक एयर रहता है, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रहता है, यहाँ पर वैक्यूम प्रोड्यूस करता है ये फैन। अब क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर जो होता है ट्यूब के क्रॉस फ्लो करने लगता है। अब ये हीटेड वाटर जब इस ट्यूब से नीचे आ रहा होगा तो ये एयर क्या करेगा, ट्यूब में जो हीटेड वाटर होगा उससे हीट ले लेगा, एयर तो गर्म हो जाएगा, गर्म होकर बाहर निकल गया, और ये जो ट्यूब में पानी है जब हीट एयर को दिया तो ये ठंडा हो गया, तो यहां क्या आ गया, कोल्ड वाटर आ गया। ये कोल्ड वाटर माय डियर स्टूडेंट्स फिर क्या किया, फिर ये कोल्ड वाटर क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पहुंच गया, क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा है
तो ऊपर का पानी जब नीचे आएगा तो यहाँ के पानी को बोलेगा भागो यहाँ से, हमको यहाँ आना है। तो कोल्ड वाटर जब यहाँ पहुंचेगा फिर इंजन से हीट लेगा, हीट लेगा, हीट लेगा, कोल्ड वाटर गर्म हो जाएगा, जब गर्म हो जाता है तो लाइटर हो जाता है, रेयरर हो जाता है, अपर डायरेक्शन में भागेगा, अपर डायरेक्शन में भागेगा तो जिधर रास्ता मिलेगा इधर भागेगा। हीटेड वाटर, इंजन का हीट लेने के बाद वाटर जब गर्म हुआ तो इस अपर हॉज पाइप से यहाँ पहुंचा, यहाँ जो पानी था उसको नीचे ढकेल दिया, और ये हीटेड वाटर जब नीचे जाएगा तो अपना हीट किसको, एयर को दे दिया, एयर लेके बाहर निकल गया। हीटेड वाटर जब ट्यूब से नीचे पहुंचेगा तो काफी ठंडा हो जाएगा, फिर कोल्ड वाटर यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर पूरा पानी तो भरा हुआ था, पूरा पानी तो भरा हुआ था, लेकिन पानी का सर्कुलेशन कैसे चालू हुआ ये बताओ। क्या पानी को यहां से यहां सर्कुलेट कराने के लिए कोई पंप लगाना पड़ा क्या? नहीं, पानी अपने से सर्कुलेट हो रहा है, नेचुरली सर्कुलेशन हो रहा है, बस डेंसिटी में डिफरेंस क्रिएट किए। हम क्या किए, यहाँ के पानी जो ठंडा था जब ये हीट लिया तो पानी का डेंसिटी क्या हो गया, कम हो गया, पानी लाइटर हो गया, और हल्का जब पानी हो गया तो पानी फ्लो करना शुरू कर दिया, पानी फ्लो करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके के सर्कुलेशन को हम कहते हैं नेचुरल सर्कुलेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्मोसाइफन सिस्टम में तुम लोग देखोगे, थर्मोसाइफन सिस्टम में देखोगे कि कोई पंप लगा हुआ नहीं है, पानी का सर्कुलेशन नेचुरली हो रहा है। इंजन के क्रॉस जो पानी फ्लो कर रहा है, इंजन के क्रॉस जो पानी फ्लो कर रहा है, ये नेचुरली कर रहा है। बस यहां पर पानी का डेंसिटी शुरू में कुछ था, हीट लेने के बाद कुछ और हो गया। डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से पानी जो है इंजन के क्रॉस सर्कुलेट करने लगता है। तो ऐसे कूलिंग सिस्टम को जिसमें नेचुरल सर्कुलेशन दिखने को मिलता है, उसको हम लोग थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। और पंप सर्कुलेशन में क्या होता है, यहां पर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा देते हैं। ये पंप क्या करता है, इस कोल्ड वाटर को इंजन के क्रॉस फोर्स करता है कि वो जाए। इंजन के क्रॉस जो पानी गया, हीट को लिया और यहां से पानी फोर्स हो रहा, तो यहां का पानी हीट लेने के बाद पानी जब यहां से कंटिन्यूसली आ रहा तो यहां के पानी को भगाएगा ना, तो यहां के पानी जब भाग रहा है तो हीट लेने के बाद जा रहा है, ट्यूब से आएगा, एयर को हीट दे देगा, ठंडा होकर फिर यहां पहुंचेगा। ये पानी फिर क्या कर रहा है, इसको फोर्स कर रहा है कि इंजन में हो जाए। पंप सर्कुलेशन में पानी का जो सर्कुलेशन इंजन के क्रॉस हो रहा है, ये पंप की सहायता से होता है। तो ऐसे सर्कुलेशन को या ऐसे वाटर कूलिंग सिस्टम को पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम कहना है। ये बेसिक डिफिनेशन तुमको हम बता रहे हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन वर्किंग को देखेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी, लेकिन पहले डिफिनेशन को समझिए। थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम क्या है? तो ऐसा वाटर कूलिंग सिस्टम जिसमें इंजन के क्रॉस पानी का फ्लो नेचुरली होता है, बिना किसी एक्सटर्नल पंप के मदद से होता है। बस पानी में के डेंसिटी में एक फर्क आ जाता है, उसी डेंसिटी डिफरेंस के वजह से क्या होता है, पानी इंजन के क्रॉस फ्लो करने लगता है। तो याद रखना है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सर्कुलेशन। ये नेचुरल सर्कुलेशन के सिद्धांत पर काम करता है। दैट इज वाटर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग, यानी कि पानी जिसका काम कूलिंग करना है, अक्रॉस द इंजन, वाटर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग across the engine naturally that is its own by density difference। यहां पर याद रखना है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग, पानी जिसका काम इंजन को कूल करना है, फ्लोज अक्रॉस द इंजन, इंजन के क्रॉस फ्लो करता है नेचुरली, खुद से करता है। बस डेंसिटी में डिफरेंस एक आता है ना, डेंसिटी में अंतर आता है। पानी शुरू में जब जाता है तो ठंडा रहता है, डेंसर रहता है, गर्म होने के बाद जब रेयरर हो जाता है तो अपने आप ये फ्लो करने लगता है। पानी का डेंसिटी बदलता है और पानी फ्लो करना चालू करता है। ठीक है, तो ऐसे सर्कुलेशन सिस्टम को या ऐसा वाटर कूलिंग सिस्टम जिसमें पानी का सर्कुलेशन नेचुरली होता है, डेंसिटी में डिफरेंस होने की वजह से होता है, उसको हम लोग थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। पंप्ड सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम क्या है? तो ऐसा वाटर कूलिंग सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल पंप की मदद से कोल्ड वाटर को इंजन के क्रॉस हम पंप्ड करते हैं, उसको कहते हैं पंप्ड सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम। तो याद रखिएगा, इट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ फोर्स सर्कुलेशन। ये फोर्स सर्कुलेशन के सिद्धांत पर काम करता है। दैट इज वाटर रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग, यानी कि पानी जिसका काम इंजन को ठंडा करने का है, फ्लोज अक्रॉस द इंजन, इंजन के क्रॉस फ्लो करता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल पंप, एक्सटर्नल पंप की सहायता से। द पंप फोर्स द वाटर इन अक्रॉस द इंजन सिलेंडर, पंप ही जो है पानी को इंजन सिलेंडर के अक्रॉस फोर्स करता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे थर्मोसाइफन। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। जैसा कि तुम लोग को बताए थे
डिटेल डिस्कशन भी करेंगे तो देख लो। इसमें तुम लोग को बता चुके हैं, पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्शन का। इसमें सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो हमारा है रेडिएटर। क्या है? रेडिएटर। रेडिएटर में क्या होता है? दो टैंक होते हैं, इसको अपर टैंक कह दिए और इसको लोअर टैंक हम लोग कह दिए। अपर टैंक और लोअर टैंक को हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज ऑफ ट्यूब्स से। दीज आर द सीरीज ऑफ ट्यूब्स। दीज आर द सीरीज ऑफ ट्यूब्स। इन्हीं को हम लोग सीरीज ऑफ ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, अपर टैंक को लोअर टैंक से कनेक्ट करते हैं सीरीज ऑफ ट्यूब के मदद से। अपर टैंक वाटर जैकेट, ये तुम्हारा इंजन का सिलेंडर है, दिस इज द इंजन सिलेंडर, और ये तुम्हारा वाटर जैकेट है। अपर टैंक को वाटर जैकेट से कनेक्ट करते एक हॉज पाइप के मदद से, एक हॉज पाइप के मदद से। लोअर टैंक को भी हम लोग कनेक्ट करते वाटर जैकेट से एक हॉज पाइप की मदद से। ठीक है, यहां पर एक फैन लगा होता है जो ड्राउट को प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा प्रेशर डिफरेंस जिसके वजह से एयर इस रेडिएटर के ट्यूब के क्रॉस फ्लो करने लगता है। ये चलता है इंजन के क्रैंकशाफ्ट से। ठीक है पॉइंट। चलो, जब पूरा ये तुम्हारा रेडिएटर पूरा फुल है, ये पानी यहां तक दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में पानी पूरा भरा हुआ है ऐसे, पानी पूरा भरा हुआ है ऐसे, पानी पूरा भरा हुआ है ऐसे, पानी पूरा इस तरीके से भरा हुआ है, पूरा पानी यहां पर इस तरीके से पानी पूरा भरा हुआ है। अभी पूरा पानी स्थिर है। इंजन जैसे स्टार्ट करते हो इंजन गर्म होना शुरू होता है, ये पानी जो है इंजन से हीट लेता है। पानी जैसे इंजन से हीट लेता है, ये पानी गर्म हो जाता है। पानी जब गर्म होता है तो डेंसिटी कम हो जाता है, और डेंसिटी जब कम होता है तो ये ऊपर उफरने लगता है, ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। पानी जब ऊपर की तरफ चढ़ता है तो जिधर रास्ता मिलता है उधर चला जाता है। पानी इधर चला गया क्योंकि इसका डेंसिटी कम हो जाता है, इसके डेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है। पानी के डेंसिटी में जब डिफरेंस आता है ना, पानी का डेंसिटी जब कम हो जाता है ना, तो पानी हल्का हो जाता है, रेयरर हो जाता है, ऊपर की तरफ चढ़ता है। ऊपर की तरफ चढ़ता है तो जिधर रास्ता मिलता है उधर चढ़ जाता है। तो यहां पर पानी पहुंचता है एज ए हॉट वाटर, और ये पानी जब इस ट्यूब से नीचे जाता है तो ये फैन जो चल रहा है यहां पर वैक्यूम क्रिएट करता है, और यहां पर पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, यहां पर वैक्यूम है। तो क्या होगा, एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, और क्या करेगा, इस ट्यूब से जो पानी आ रहा होगा, हीटेड वाटर जो आ रहा होगा, ये एयर उस हीटेड वाटर से हीट ले लेगा। एयर तो गर्म होगा, गर्म होकर निकल गया, और ये पानी जब इस एयर को हीट दिया तो पानी कोल्ड वाटर बन गया और यहां पर आ गया। फिर ये कोल्ड वाटर यहां पहुंचेगा क्योंकि ऊपर से पानी आ रहा भाई, यहाँ के पानी को बोलेगा रास्ता खाली करो, हम आ रहे हैं नीचे। तो ये पानी जब नीचे आएगा तो इस पानी को बोलेगा भागो यहाँ से। तो पानी जब यहाँ से भागेगा, यहाँ पहुंचेगा कोल्ड वाटर, इंजन से हीट लेगा, हॉट वाटर बनेगा, उफन के यहाँ पहुंचेगा, हॉट वाटर फिर यहाँ जाएगा, हीट एयर में दे देगा, एयर हीट लेके बाहर चला गया, कोल्ड वाटर फिर नीचे पहुंचा। ये सर्कुलेशन इस तरीके से होता रहेगा और इंजन का हीट पानी के मदद से रिमूव होता रहेगा और इंजन के पार्ट्स को एक्सेसिव हीट होने से रोकेगा। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि यहां पर कोई पंप नहीं लगा है पानी का सर्कुलेशन कराने के लिए। पानी सर्कुलेट कर रहा है जब इसका डेंसिटी क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो याद रखना कि ऐसा वाटर कूलिंग सिस्टम जिसमें नेचुरल सर्कुलेशन देखने को मिले, उस पानी में जो क्या कर रहा है, इंजन से हीट को रिमूव कर रहा है, उसी वाटर कूलिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, चलिए ध्यान रखिएगा इस बात को। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और इसको एक बार समझेंगे चीज को। सबसे पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ ए रेडिएटर, इसमें एक रेडिएटर होता है, हैव टू टैंक, अपर टैंक एंड लोअर टैंक, जिसमें दो टैंक होता है, एक अपर टैंक और एक लोअर टैंक। बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय सीरीज ऑफ वर्टिकल ट्यूब्स, जिसमें अपर टैंक और लोअर टैंक को वर्टिकल ट्यूब्स के मदद से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है। द अपर टैंक एंड लोअर टैंक आर ऑल्सो कनेक्टेड टू सिलेंडर वाटर जैकेट थ्रू हॉस पाइप। अपर टैंक और लोअर टैंक को वाटर जैकेट के साथ, ये वाटर जैकेट है आपका, इसके साथ कनेक्ट करते हैं हॉस पाइप के मदद से, और ये आपका इंजन है। चलिए, देयर इज ए फैन ऑल्सो कनेक्टेड टू इंजन, यहाँ पर एक फैन भी होता है जो इंजन के साथ ही कनेक्टेड है, रेडिएटर के अगेंस्ट में, बिहाइंड द रेडिएटर। रेडिएटर है ये, रेडिएटर के पीछे में एक फैन होता है, विच प्रोड्यूसेस द ड्राउट, जो एक ड्राउट क्रिएट करता है, मतलब एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एयर इस ट्यूब के अक्रॉस फ्लो करता है।
रिक्वायर्ड टू फ्लो द एयर स्ट्रीम अक्रॉस द ट्यूब्स ऑफ रेडिएटर, है ना। देयर इज ए फैन, एक फैन भी होता है जो इंजन के साथ कनेक्टेड होता है, रेडिएटर के पीछे होता है, विच प्रोड्यूसेस द ड्राउट, जो एक ड्राउट प्रोड्यूस करता है, एक प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से एयर का स्ट्रीम, हवा का धारा रेडिएटर के ट्यूब के अगेंस्ट फ्लो करता है, ठीक है, अक्रॉस द रेडिएटर। क्लियर पॉइंट। ये आपका कंस्ट्रक्शन था माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, अब इसका वर्किंग देखेंगे। आगे बढ़, चलिए वर्किंग में देखिए। व्हेन इंजन स्टार्ट्स, जब इंजन स्टार्ट होता है, वाटर प्रेजेंट इन द वाटर जैकेट ऑफ द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर में जो पानी प्रेजेंट है स्टार्ट्स एब्स्ट्रैक्टिंग द इंजन हीट, इंजन के हीट को खींचना शुरू करता है, ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर राइजेज, जिसके वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, इंजन का कंपोनेंट का टेम्परेचर कम हो जाता है, इट्स डेंसिटी रिड्यूसेस, और पानी का जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो उसका डेंसिटी कम हो जाता है, इट बिकम्स लाइटर, वो हल्का हो जाता है, विच काउजेज द हीटेड वाटर टू मूव अपवर्ड, जिसके वजह से हीटेड वाटर अपवर्ड मूव करता है, एंड फ्लोज फ्रॉम वाटर जैकेट टू अपर टैंक ऑफ रेडिएटर, जिसके वजह से वाटर जैकेट से हीटेड वाटर अपर टैंक ऑफ रेडिएटर में पहुंचता है थ्रू हॉज पाइप की मदद से। क्लियर पॉइंट। चलिए, नाउ दिस हीटेड वाटर फ्रॉम अपर टैंक फ्लोज टू द लोअर टैंक थ्रू वर्टिकल ट्यूब्स। अब ये जो हीटेड वाटर है अपर टैंक से लोअर टैंक में आता है वर्टिकल ट्यूब की मदद से। फैन प्रोड्यूसेस ए ड्राउट, फैन एक ड्राउट प्रोड्यूस करता है, विच काउजेज एयर टू फ्लो अक्रॉस द ट्यूब, जिसके वजह से फैन एक ड्राउट प्रोड्यूस करता है माय डियर स्टूडेंट्स, जिसके वजह से एयर जो है ना ट्यूब के अक्रॉस फ्लो करता है। दिस एयर एब्स्ट्रैक्ट द हीट फ्रॉम हीटेड वाटर, और ये एयर जो है ट्यूब में अपर टैंक से लोअर टैंक जो में जो वाटर आ रहा है वो हीटेड वाटर होता है, और ये एयर उस हीट को निकालता है, ट्यूब में जो वाटर है उसके हीट को एयर निकालता है, एंड दस वाटर गेट्स कूल्ड डाउन, और पानी ठंडा हो जाता है। नाउ दिस कोल्ड वाटर, अब ये जो ठंडा हुआ पानी है फ्लोज इनटू द इंजन वाटर जैकेट, एंड अगेन इट एब्स्ट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द इंजन। अब ये कोल्ड वाटर जो ट्यूब से अपर टैंक से लोअर टैंक में आया ना पानी, ट्यूब में जब था तो एयर उससे हीट निकाल लिया, तो लोअर टैंक में जो पानी पहुंचा वो कोल्ड वाटर बन गया। अब ये कोल्ड वाटर वाटर जैकेट में गया, इंजन के फिर हीट को निकाला, फिर हीट को निकाला तो फिर कहां पहुंच गया, हीटेड वाटर अपर टैंक में पहुंच गया। तो इंजन के फिर हीट को निकाला तो क्या हुआ, कोल्ड वाटर जब इंजन वाटर जैकेट में गया तो अगेन इट एब्स्ट्रैक्ट द हीट एंड रिजेक्ट दिस हीट टू द एयर इन द रेडिएटर, उस हीट को रेडिएटर में रिजेक्ट किया एंड मेक्स द इंजन टू गेट कूल डाउन, और इंजन को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। यही इसका वर्किंग था माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग देखेंगे आगे इसका एडवांटेजेस। तुम लोग का था कि सर एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखा दिया कीजिए, तो एडवांटेजेस भी देखो। सबसे पहले चूंकि इसमें वाटर कूलिंग सिस्टम के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो दूसरा जो वाटर कूलिंग सिस्टम हम देखेंगे उसमें पंप वगैरह सब लगा रहता है, थर्मोस्टेट्स लगा होता है। आप देखेंगे पंप सर्कुलेशन वाटर कूलिंग सिस्टम में, तो यहाँ पर कोई थर्मोस्टेट नहीं है, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पंप नहीं है, इसलिए उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा सिंपल है। हाँ, एयर कूलिंग सिस्टम से तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि रेडिएटर वगैरह है इसमें, लेकिन अदर वाटर कूलिंग सिस्टम के कंपैरिजन में इसका डिजाइन सिंपल है। इट इज वेरी सिंपल इन डिजाइन, कोई पंप नहीं है, लो कॉस्ट, रिक्वायर वेरी लेस मेंटेनेंस, कोई पंप नहीं, कोई थर्मोस्टेट वाल्व नहीं है, लेस नॉइजी इन ऑपरेशन, पंप चल नहीं रहा है तो नॉइजी इन ऑपरेशन कम है। ये कंपैरिजन हो रहा है एज कंपेयर टू अदर वाटर कूलिंग सिस्टम, इसको एज कंपेयर टू एयर कूलिंग सिस्टम से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। आगे हालांकि हम वाटर कूलिंग और एयर कूलिंग का भी डिफरेंस तुमको लिखाएंगे, लेकिन अदर वाटर कूलिंग सिस्टम के कंपैरिजन में अगर थर्मोसाइफन वाटर कूलिंग सिस्टम को देखें तो इसका डिजाइन सबसे सिंपल है, पार्ट्स कम है तो लो कॉस्ट है, पंप वगैरह नहीं लगा, थर्मोस्टेट वाल्व इसमें नहीं लगा तो लेस मेंटेनेंस है और लेस नॉइज इन ऑपरेशन होता है। डिसएडवांटेज देखो इसका क्या है, डिसएडवांटेज देखो इसका क्या है माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले वाटर का सर्कुलेशन तभी होगा जब पानी इतना गर्म हो जाए, दूध तो गर्म होता है लेकिन ऐसा नहीं कि गर्म आग लगा दूध में, दूध को जब गर्म किए हो, घर में तसला है, यहाँ पर दूध चढ़ा दिए हो आग पर, आग तो लगा हुआ है लेकिन थोड़ा तो तुरंत उफन जाता है, हीट प्रोड्यूस हो रहा, हीट प्रोड्यूस हो रहा, हीट प्रोड्यूस हो रहा, गर्म हो रहा, गर्म हो रहा, गर्म हो रहा। जब एक सर्टेन टेम्परेचर पर ये पहुंचता तब उफनना चालू करता है। अगर टेम्परेचर पर नहीं पहुंचेगा तो ये दूध बाहर उफनेगा नहीं, बाहर फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक डिमेरिट है इस सिस्टम का, डिमेरिट ये है कि वाटर का सर्कुलेशन तभी होगा व्हेन द इंजन बिकम्स
हॉट इनफ, इंजन इतना गर्म हो जाए टू कॉज द नेचुरल वाटर सर्कुलेशन, इतना इंजन गर्म हो जाए कि ये पानी को इतना गर्म कर दे कि पानी सर्कुलेट होने लगे। मान लो इंजन गर्म तो हो रहा है, लेकिन वो गर्मी इतना नहीं है कि इस पानी को इतना गर्म कर दे कि ये फ्लो करना शुरू कर जाए। तो यहां पर ये एक डिमेरिट है इसका कि ऐसा नहीं कि इंजन चालू हम कर दिए और इंजन का हीट तुरंत रिमूव होने लगता है, ये डिमेरिट है इसका, ऐसा यहां नहीं होता है। यहां पर इंजन चालू हो गया, इंजन जब इतना गर्म हो जाता है कि ये पानी को इतना गर्म कर दे कि ये फ्लो करने लगे, तो डिमेरिट यहां पर ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि वाटर सर्कुलेशन तब शुरू होगा जब इंजन इतना गर्म हो जाए कि पानी को इतना गर्म कर दे कि उसका नेचुरल सर्कुलेशन होने लगे। लेकिन पंप सर्कुलेशन में तुम देखोगे पानी का सर्कुलेशन पंप से कराते, इंजन जैसे चालू होता है पंप वाटर को सर्कुलेट करने लगता है, इंजन थोड़ा भी गर्म होगा तो उसके हीट को निकाल के रेडिएटर में उस हीट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। लेकिन यहां पर मामला कुछ डिफरेंट है, इंजन बहुत ज्यादा जब गर्म हो जाता है उसके बाद इंजन को ठंडा करना शुरू करता है। अब पंप सर्कुलेशन में क्या, इंजन थोड़ा सा भी गर्म होता है तो उसको ठंडा करना शुरू कर देता है। ठीक है, रेडिएटर लेवल शुड बी केप्ट एट हायर लेवल टू दैट ऑफ इंजन फॉर बेटर वाटर सर्कुलेशन। अब देखो ये पॉइंट तुमको क्या बोल रहा है, ये पॉइंट तुमको क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। रेडिएटर लेवल शुड बी केप्ट एट हायर लेवल, रेडिएटर का जो लेवल है, रेडिएटर का जो लेवल है, रेडिएटर का जो लेवल है मतलब अपर टैंक जो है, अपर टैंक जो है इसका जो लेवल है, वाटर जैकेट्स में जो पानी है, वाटर जैकेट्स में जो पानी है, रेडिएटर का जो लेवल है, रेडिएटर का जो लेवल है ये लेवल, और वाटर जैकेट मान लो ये वाटर जैकेट है, वाटर जैकेट में जो पानी इसका लेवल से ऊपर होना चाहिए। क्यों? अगर रेडिएटर नीचे रह गया तब क्या होगा, रेडिएटर नीचे है वाटर जैकेट ऊपर है तो क्या हो गया बताओ, पानी उफनेगा, पानी उफनेगा तो ये नीचे कभी नहीं जाएगा, प्रॉब्लम है क्योंकि पानी उफनने के बाद इसका प्रॉपर्टी के ऊपर ही जाता है। तो रेडिएटर का लेवल अगर ऊपर होगा, अपर टैंक अगर ऊपर होगा तभी ना पानी उफन के ऊपर जाएगा। अगर रेडिएटर नीचे हो जाएगा तो पानी उफन के यहाँ पर चला जाएगा लेकिन नीचे नहीं जा पाएगा, ये सर्कुलेशन ही नहीं हो पाएगा हीटेड वाटर का रेडिएटर के टैंक में। तो याद रखना तुमको ये बात कि रेडिएटर का जो लेवल होना चाहिए, रेडिएटर का जो लेवल होना चाहिए वाटर जैकेट के लेवल से ऊपर होना चाहिए, ताकि पानी जब गर्म हो तो ऊपर चढ़े और रेडिएटर में जाए। अगर रेडिएटर नीचे हो गया और वाटर जैकेट ऊपर हो गया तो पानी जब चढ़ेगा ऊपर तो नीचे नहीं ना जाएगा, क्योंकि पानी चढ़ने के बाद इसका प्रॉपर्टी के ऊपर ही भागता है, ये कभी भी नीचे नहीं आता है। याद रहेगा पॉइंट? तो याद रखना इस पॉइंट को कि रेडिएटर का जो लेवल है शुड बी केप्ट एट हायर लेवल टू दी दैट ऑफ इंजन फॉर बेटर वाटर सर्कुलेशन, है ना। इंजन मतलब करने का ये कि जो वाटर जैकेट है इसके लेवल से रेडिएटर का लेवल ऊपर होना चाहिए। ठीक है, या इंजन वाटर जैकेट लिख देना, इंजन वाटर जैकेट लिख लेना। ठीक है, इंजन वाटर जैकेट या लिख लेना। अभी सुनो, लेवल ऑफ वाटर इन द रेडिएटर मस्ट नॉट फॉल बिलो द लेवल ऑफ डिलीवरी पाइप। देखो ये पॉइंट क्या कर रहा है, लेवल ऑफ वाटर इन द रेडिएटर मस्ट नॉट फॉल बिलो द लेवल ऑफ डिलीवरी पाइप। देखो ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको समझने के लिए इस फिगर को थोड़ा तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर इस फिगर को देखना, दोनों पॉइंट तुमको समझा देते हैं। देखो ये अपर टैंक है रेडिएटर का, इसमें पानी का लेवल है मान लो ये पानी का लेवल है मान लो ये, सपोज करो। ठीक है, और ये वाटर जैकेट है मान लो, ये वाटर जैकेट है, सपोज करो इसमें पानी का लेवल है ये। तो हम ये बोले तुमको माय डियर स्टूडेंट्स कि पानी का जो लेवल वाटर जैकेट में है ना, इंजन के वाटर जैकेट में भी पानी का लेवल है वो हमेशा अपर टैंक में जो पानी का लेवल है इससे नीचे होना चाहिए, या अपर टैंक जो होगा रेडिएटर का जो अपर टैंक होना चाहिए वो इंजन का वाटर जैकेट जो है इसमें जो वाटर लेवल है इससे ऊपर होना चाहिए, तभी ना पानी इसमें ऊपर ऐसे चढ़ेगा। ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये बोला, देखो ये जो पाइप तुमको दिख रहा है, इसको हम लोग डिलीवरी पाइप बोलते हैं, क्योंकि इसी पाइप के मदद से कोल्ड वाटर इस वाटर जैकेट में डिलीवर होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर इसको हम लोग डिलीवरी पाइप का लेवल बोले, अगर तुम चाहते हो कि पानी यहाँ पर पहुंचे तो रेडिएटर में पानी का लेवल इतना होगा, मतलब ये पूरा पानी ऐसे भरा हुआ होगा, ऐसे पूरा रेडिएटर में पानी भरा हुआ होगा, तो पानी यहाँ से यहाँ चला जाएगा। यहाँ पर भी लेवल होगा पानी का तो भी पानी यहाँ से यहाँ चला जाएगा। लेकिन अगर गलती से पानी का लेवल यहाँ तक पहुँच गया, मतलब यहाँ से यहाँ पानी पूरा खाली हो गया, पानी बस इतना ही भरा हुआ मान लो रेडिएटर में, पानी बस इतना ही भरा हुआ रेडिएटर में, तो ये पानी हो गया, इसके पास जो पोटेंशियल होगा मान लेंगे पोटेंशियल एनर्जी 1 होगा,
और यहां पर मान लो पहुंचने के लिए पोटेंशियल एनर्जी 2 चाहिए, तो कभी भी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ पानी का फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो यही बात यहां कह रहा है कि रेडिएटर में जो पानी का लेवल होना चाहिए, डिलीवरी पाइप का जो लेवल है उससे हमेशा ऊपर होना चाहिए, तभी पानी का सर्कुलेशन यहां से यहां हो पाएगा, पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? चलिए वेरी गुड, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा दोनों बात। लेवल ऑफ वाटर इन द रेडिएटर मस्ट नॉट फॉल, पानी का जो लेवल है रेडिएटर में या उसके ट्यूब में कभी भी बिलो द लेवल ऑफ डिलीवरी पाइप, डिलीवरी पाइप के लेवल के नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी का फ्लो ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेट ऑफ वाटर सर्कुलेशन इज लो हेंस लेस इफिशिएंट, पानी का जो सर्कुलेशन इसमें लो है क्योंकि कोई पंप तो लगा नहीं है पानी को सर्कुलेट कराने के लिए, बोले ही पानी जब तक गर्म नहीं होगा सर्कुलेशन चालू नहीं होगा, इसलिए रेट ऑफ वाटर का सर्कुलेशन लो है, इसलिए लेस इफिशिएंट होता है। यूज्ड इन ओल्ड कार एंड स्मॉल इंजन, पुराने जमाने में इस ओल्ड कार में यूज होता था, या ऐसा इंजन जो छोटा हो उसमें इसको हम लोग यूज करते हैं। तो यही माय डियर स्टूडेंट्स इसका वर्किंग था। हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सॉरी, इसका डिसएडवांटेज था। हम उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसमें हम लोग पढ़ लिए थर्मोसाइफल सिस्टम क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग क्या है, उसका एडवांटेज क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है। हर एक पॉइंट को काफी डिटेल में तुमको अच्छे तरीके से समझाती है। चलिए स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।